ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब सीधा एसोसिएट विकास शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देते हैं। ब्लड बैंक की लापरवाही ने महिला मरीज को समय से पहले मौत दी। एसएमएस में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के प्रकरण की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाई लेवल जांच कमेटी ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में एसएमएस ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण में ब्लड बैंक ने फॉलो नहीं किया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इस दौरान न तो रिवर्स मेथड से जांचा गया ग्रुप और न ही फॉर्म में जिक्र किया गया। सिर्फ फॉरवर्ड मेथड के आधार पर ही महिला के ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव माना गया। यह भी पाया गया कि सैंपल वाइल चेंज होने से महिला को बी के बजाय ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 23 वर्षीय चैना देवी को काफी गंभीर हालत में एसएमएस लाया गया। टीबी एनीमिया से जूझ रही थी। 5 माह की गर्भवती महिला का गर्भस्थ शिशु दम तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी ब्लड बैंक के स्तर पर लापरवाही को भी माना गया है मौत के लिए जिम्मेदार। रिपोर्ट के बाद अब जिम्मेदारों पर एक्शन की तैयारी है। करीब आधा दर्जन मेडिकल और मेडिकोज पर गाज गिर सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट विकास शर्मा बैंक से जुड़े हैं। विकास, वाकई ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बड़े खतरनाक खुलासे करती हुई, क्योंकि ब्लड बैंक नाम में ब्लड भी बैंक भी, जो जिम्मेदारी होती है वो बड़ी होती है, लेकिन लापरवाही किस कदर। विकास, और क्या क्या खुलासे रिपोर्ट में किए गए हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, मई 2025 का ये बड़ा सनसनीखेज मामला था जिसमें कि एक गर्भवती महिला जो कि जिंदगी की उम्मीद लेकर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुई थी, एनीमिया से पीड़ित थी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से जूझ रही थी और उसके बीच में 5 महीने का गर्भ लेकर के आई थी। हालांकि जो गर्भ में गर्भस्थ शिशु है उसको बचाया नहीं जा सका था। शुरुआत के अंदर ही उसको अबॉर्ट कराना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह की लापरवाही प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर हुई, वो अपने आप में किसी भी सूरत में माफी योग्य नहीं है। आप देखिए, एक गंभीर स्थिति में महिला का इलाज चल रहा है, जिंदगी मौत से जूझ रही है, उस महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया और गलत ब्लड चढ़ाने का ही परिणाम रहा कि ब्लड चढ़ने के विदिन अ सेकेंड, ब्लड चढ़ने के दौरान ही उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी। अचानक तबीयत भी इतनी बिगड़ गई कि वो सीधे वेंटिलेटर की स्थिति में आ गई। ये जो हालात थे, उसके बाद में चिकित्सकों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस महिला को बचाया नहीं जा सका। जब ये मामला, मैं आपको अपडेट कर दूं, फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को शुरुआती तौर पर सबसे पहले इसका ब्रेक किया था। 24 मई की को इस खबर को हमने ब्रेक किया था और उसके बाद में एक हाई लेवल जांच कमेटी बैठी है। हाई लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो चिकित्सा मंत्री को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि एसओपी, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो एसओपी बनी हुई है, उसकी पालना इस पूरे केस में नहीं की गई, जिसके चलते महिला को गलत ब्लड चढ़ा और उसकी मौत हो गई। ये पूरा एक मामला था, गंभीर मामला था, जिसमें कि अब रिपोर्ट जो है वो चिकित्सा मंत्री तक पहुंच गई है। इसके साथ ही अब इसमें माना जा रहा है कि करीब आधा दर्जन से मेडिकोज जो है उन पर कार्रवाई गाज गिरती दिखाई दे रही है। बिल्कुल विकास, और आप और हम जब 6 माह पूर्व इस मामले को लेकर जुड़े भी थे, तब भी कहीं ना कहीं आपने भी अंदेशा जताया था और बात ये सामने आई थी कि कहीं ना कहीं गलती अलग ब्लड ग्रुप का चढ़ा दिया गया, और फिर रिपोर्ट में वही बातें सामने आई हैं। वाकई ये दुखद बात भी और बड़ा खुलासा भी। बहुत शुक्रिया आपका विकास, खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।